सैयदा खदीजतुल कुबरा की वफात के बाद हुजूर फरमाते, फातिमा तुम अपने बाप की माँ हो। अब सुनिए मुहद्दिसीन क्या कहते हैं कि सरकार ने उनको क्यों कहा। जिस वक्त हुजूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान होते ना, दिल में ये बात आती कि मेरी औलादे नरीना बड़ी नहीं हुई, यानी बेटे बड़े नहीं हुए, और कुछ अरब के लोग हुजूर को ताना भी देते थे कि नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, इनका तो बेटे ही कोई नहीं, इनकी नस्ल कट गई है। अल्लाह ताला ने उस वक्त ये जो अजान पढ़ने वाले हैं ना, पूरी इस्लामी फिक़्ह में अजान पढ़ने वाले और मस्जिद पहले आने वाले और पहली सफ में खड़े होने वाले, ये तीन बंदे हैं जिनके मुतल्लक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इनको इसके अजर का पता चल जाए तो लोग पर्चियां डालें कि भाई ये अजान मैंने पढ़नी है, इकामत मैंने पढ़नी है, पहली सफ में मैंने बैठना है, मस्जिद में पहले मैंने जाना है, लोग पूरा अंदाजियाँ करें। वजह क्या है? आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है जनाब सय्यदा कायनात खातून जन्नत हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा। आपकी सीरत और शख्सियत अहले इस्लाम ख़वातीन के लिए किस तरह एक अच्छा नमूना है और एक बेहतरीन मिसाल है। समीन मोहतरम, मेरी एक शदीद ख्वाहिश थी कई सालों से कि हमारी मस्जिद के ये दाएं तरफ जो हॉल है इसको ख़वातीन के जुमा की नमाज के लिए हम इस्तेमाल करें, लेकिन कोशिश और सारी मेहनत के बावजूद मैं नहीं समझ सका कि ऐसा क्यों है कि हम इसको ख़वातीन की नमाज के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। ईमानदारी की बात यह है कि हमारी औरतों के पास दीन की बात सीखने के लिए कोई सोर्स नहीं है। हमारी ख़वातीन ने दीन कहाँ से सीखना है? जो चैनल्स हैं उनके मॉर्निंग शो से सीखना है, अदाकारों से सीखना है, फनकारों से सीखना है, तो फिर जो वहाँ से सीखेंगी वही घर में अप्लाई करेंगी। तो आज का जो टॉपिक है ना, ये मर्दों के लिए नहीं है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा कन्वर्ट ज़रूर करेंगे कि हमें फ़ायदा हो जाए। हज़रत खातून जन्नत की सीरत हमारे लिए उसवा हसना नहीं है, मिशल राह नहीं है, ख़वातीन के लिए। तो ख़वातीन पढ़ना तो हमारे मुसलमानों की ज़िंदगी से ही गया, पढ़ते तो हम हैं ही नहीं, चाहे मर्द हैं चाहे औरतें हैं। सिलेबस ज़रूर पढ़ते हैं ताकि कोई डिग्री सनद मिल जाए, सीखने के लिए नहीं पढ़ते, वो मजबूरी है। वरना हर औरत जो मुसलमान है उसको हज़रत खातून जन्नत की जो सीरत है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की जो सीरत है, हज़रत सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की जो सीरत है, हर औरत को ये ज़ुबानी याद होनी चाहिए कि उन्होंने ज़िंदगी कैसे गुजारी। लेकिन चूँकि ये अलमिया भी है और ये हमारी बदबख्ती भी है कि ये नुकसान हो रहा है, तो बहरहाल आज अगर ख़वातीन होती ये हाल में, जितने आप मर्द हैं इतनी औरतें होती, तो जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी थी वो सीखती। कोशिश करें, शायद आप में से किसी की कोशिश जो है वो करामद हो जाए, और अगर आपकी कोशिश से किसी एक बंदे ने दीन सीखा ना, ये दीन की बात सीखी, जब तक दोस्तों वो अमल करेगा उस वक़्त तक कोशिश करने वाले को अजर और सवाब मिलेगा। ये जो अजान पढ़ने वाले हैं ना, पूरी इस्लामी फ़िक़्ह में अजान पढ़ने वाले और मस्जिद पहले आने वाले और पहली सफ में खड़े होने वाले, ये तीन बंदे हैं, तीन बंदे जिनके मुतल्लक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इनको इसके अजर का पता चल जाए तो लोग पर्चियां डालें कि भाई ये अजान मैंने पढ़नी है, इकामत मैंने पढ़नी है, पहली सफ में मैंने बैठना है, मस्जिद में पहले मैंने जाना है, लोग पूरा अंदाजियाँ करें। वजह क्या है? दीन के हर काम के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। बगैर गर्ज़ो गायत के हमारे मज़हब में कुछ भी नहीं है, हर काम का एक नतीजा है। ये रोज़े फ़र्ज़ हैं तो अल्लाह ने साथ ही फरमाया लअल्लकुम तत्तक़ून, इसलिए नहीं फ़र्ज़ कर रहा कि एक साल तुम कम खाओगे तो मेरे खजाने भर जाएंगे, इसलिए फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि तुम मुत्तकी बन जाओ। हर काम में एक गर्ज़ गायत है। अजान पढ़ने वाले, इकामत पढ़ने वाले, पहले मस्जिद आने वाले, इनको क्यों कहा गया कि अगर पता चल जाए सवाब का तो लोग पूरा अंदाजी करें? इसलिए कि जो अजान सुनने वाले की अजान सुन के नमाज पढ़ने आता है, जितना नमाज पढ़ने वाले को सवाब मिलता है इतना अजान पढ़ने वाले को। अजान पढ़ने वाले को सवाब सिर्फ अपनी नमाज का नहीं होता, जितने नमाजी आते हैं क्योंकि उसकी आवाज़ पे आते हैं, उसके बुलाने पे आते हैं, उनको जितना अजर मिलता है उतना उस अकेले को मिलता है। इसलिए जो दावत है ना, जो कोशिश है, कोशिश मेहनत और दावत देने वाले को काम करने वाले के बराबर अजर मिलता है। शायद आप में से किसी की दावत कारगर हो जाए और हमारी ख़वातीन नमाज जुमा जमात के साथ पढ़ना शुरू कर दें और गुफ्तगू सुनना शुरू कर दें। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ
मुद्दा और मकसद आज का ये है कि हज़रत सैयदा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शख्सियत और सीरत। दोस्तों, हमारे घर में जो औरत के साथ हमारा रिश्ता जुड़ता है वो 4 रिश्ते होते हैं, 4 ताल्लुकात ऐसे हैं जो औरत हमारी ज़िंदगी में लेके आती है। या तो औरत का रूप माँ का रूप होगा, या बीवी का रूप होगा, या बेटी का रूप होगा, या बहन का रूप होगा। ये 4 वो रूप हैं जो एक औरत को नसीब होते हैं, और इन चारों किरदारों में मर्द उसके साथ जुड़ा होता है। अगर वो बीवी है तो शौहर, अगर वो बेटी है तो बाप, अगर वो बहन है तो भाई, और अगर वो माँ है तो बेटा। मर्द चारों किरदारों में औरत के साथ जुड़ा होता है, और चारों जगहों पर औरत का अपना किरदार होता है और मर्द का अपना किरदार होता है। अगर दोनों किरदार सही माने में काम करें तो वो मुआशरा जन्नती मुआशरा होता है। अगर एक किरदार को दबा दिया जाए और दूसरा किरदार हावी हो जाए, वो जन्नती मुआशरा नहीं होता, वो वाशी मुआशरा होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जो अरब का मुआशरा था ना, वो वाशी मुआशरा था। वो औरत को इंसान ही नहीं समझते थे, उसका वजूद जरूर मानते थे लेकिन तस्कीन के लिए, उसका वजूद जरूर तस्लीम करते थे लेकिन जिनसे बाजार समझकर, उसके वजूद को जरूर पहचानते थे लेकिन उसकी कीमत पर वो कहते थे ये काबिल खरीद है, ये काबिल फरोख्त है, इससे सिर्फ लुत्फ हासिल करें, ये तुम्हारे पाँव की पैदावार है, इसका अकल नाकिस है, इसका किरदार गंदा है, इसी रूप में देखते थे। ये तो आपके और मेरे रसूल का इस इंसानियत पे करम है कि हुजूर तशरीफ लाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लोगों से फरमाया कि ऐ लोगों, बेटियों से नफरत न करो, ये मोहब्बत करने वाली हो, अपनी बेटियों को पालो, ये तुम्हें जन्नत में लेके जाएंगी, इनकी खिदमत करो, ये तुम्हारे लिए शफात करेंगी, इनको अच्छा रिस्क खिलाओ, जन्नत में मेरे साथ इस तरह जाओगे जिस तरह मेरी ये 2 उंगलियां हैं। और फिर हुजूर ने हर किरदार निभाया, जो मर्द के किरदार थे हजूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो निभाए। हमारे हुजूर बाप बने, हमारे हुजूर बेटे बने, हमारे हुजूर खामद बने। जहां जहां पर सरकार की सीरत हम पढ़ेंगे, अगर हम ये देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी के बाप हैं, तो दोस्तों फिर हमें तारीख के माथे पे ये बात नजर आएगी कि बेटी चलती हुई आती है, आपके और मेरे रसूल खड़े हो जाते हैं और अपने कांधे से चादर उतारते हैं। आपने बड़ी बड़ी बेटी को इज्जत दी होगी, बड़ी बड़ी इज्जत दी होगी, अच्छा पलंग दिया होगा, कीमती चारपाई दी होगी, अच्छी डिग्री दी होगी, कीमती जेवर दिया होगा, बहुत महंगा सूट लेके दिया होगा, बहुत महंगी जूती दी होगी, आपने उसको गाड़ी गिफ्ट की होगी, कोठी दी होगी। लेकिन जो बात मैं करने लगा हूं इससे महरूम होंगे कि वो पगड़ी, वो साफा जो आपकी शान है, जो आपके कांधे पे है, जो आपके सर पर है, मैं मानने को तैयार नहीं कि किसी बंदे ने अपने ऊपर से वो चादर उतारी होगी और बेटी को कहा होगा इसके ऊपर बैठ कर। बहुत कुछ दिया होगा, ले नहीं हुआ होगा। हमारे रसूल बेटी आ रही है, पहली बात तो ये कि हुजूर खड़े हो गए, जिनके एजाज में अल्लाह के फरिश्ते खड़े होते हैं, जिनके एजाज में अरब के मर्द खड़े होते हैं, जिनके एजाज में बड़े बड़े पंचायती लोग खड़े हो जाते हैं, अल्लाह के रसूल खड़े हो गए। बेटी आई तो हुजूर ने वो चादर नीचे बिठा दी और बिछाने के बाद अपनी बेटी को उसके ऊपर बिठाया। बिठाने से पहले हजूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके माथे को चूमा। जब यही बेटी पैदा हुई, हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम फातिमा रखा। तो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ये बात हर पहलू में सीखते रहते थे। हजूर ने ये अमल किया है, इसकी वजह क्या होगी? हजूर ने ये काम किया है, इसकी वजह क्या होगी? सहाबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह फातिमा? फरमाया हाँ फातिमा। फातिमा का माना क्या है? जुदा कर देना, छुड़वा देना, आजाद कर देना। फरमाया हाँ फातिमा। या रसूलल्लाह इसकी वजह क्या है? हजूर सय्यद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसकी वजह ये है, अल्लाह ताला ने मेरी इस बेटी को, इसकी नस्ल को, इसकी औलाद को जहन्नम की आग से आजाद कर दिया। आतिश दोज़ख मेरी बेटी को और इसकी औलाद को नहीं छुएगी। ये जन्नती औरतों की सरदार होगी, इसके बेटे जन्नती जवानों के सरदार होंगे। ये खानदान ही जन्नतियों का है। हजूर सय्यद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खातून जन्नत की पैदाइश पर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी मनाई। हजूर ने खुशी का इजहार फरमाया। और कई मुफस्सिरीन ने लिखा है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो सबसे छोटी सूरत
इन्ना आतैना कल कौसर। जिस वक्त हुजूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान होते ना, दिल में ये बात आती कि मेरी औलाद नरीना बड़ी नहीं हुई, यानी बेटे बड़े नहीं हुए, और कुछ अरब के लोग हुजूर को ताना भी देते थे कि नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, इनका तो बेटे ही कोई नहीं, इनकी नस्ल कट गई है। अल्लाह ताला ने उस वक़्त हज़रत सैयदा खातून जन्नत को सरकार के घर में पैदा फरमाया और फरमाया, ए मेरे महबूब, इन्ना आतैना कल कौसर, बाकियों को हम बेटियां देते हैं, तुम्हें हमने कौसर अता फरमाया सैयदा खातून जन्नत की सूरत में। इन्ना शानिअक हुवल अब्तर, ए मेरे नबी, जो लोग ये कहते हैं ना, आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, फरमाया जो लोग ये कहते हैं ना कि तुम्हारी नस्ल नहीं है, तेरे दुश्मन की नस्ल खत्म हो जाएगी, ए मेरे महबूब, तेरी नस्ल क़यामत तक चलेगी। और आज मैं ये बात आपको एक चैलेंज के तौर पे या एक शुक्राने के तौर पे कहना चाहता हूँ। दोस्तों, आप दुनिया के किसी मुल्क में चले जाएं, बड़ी बड़ी कौमें हैं ना, और बड़ी बड़ी कौमों की तारीख लिखी गई, मतलब पठान हैं, बलोच हैं, पंजाब है, पंजाब में आगे कितनी कौमें हैं जो बड़ा नाज करते हैं और अपने नाम के साथ बड़े फख्र से अपनी कौम का नाम लिखते हैं, बड़ी बड़ी कौमें हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं कि जितना मर्जी कोई बड़ा कबीला हो, खानदान हो, आपको दुनिया के हर गोशे में उसका बंदा नहीं मिलेगा। पाकिस्तान होगा, इंडिया होगा, चाइना होगा, 3-4 मुल्कों के बाद उस कौम का वजूद खत्म हो जाएगा। लेकिन आप सैयदा खातून जन्नत की औलाद देखें, दुनिया का कोई गोशा ऐसा नहीं है जहां पे फातिमी खून मौजूद नहीं। आप दुनिया के जिस कोने में भी जाएंगे, कोई ना कोई सैयद आपको मिलेगा, कोई ना कोई औलाद फातिमी आपको मिलेगा। वो कहेगा कि मैं हजरत अली मुर्तज़ा का बेटा हूँ, मैं सैयदा खातून जन्नत का बेटा हूँ, मैं उनकी औलाद से हूँ। कोई ना कोई सैयद आपको दुनिया के हर कोने में जरूर मिल जाएगा। चलो, कोई मशहूर होगा, कोई गुमनाम होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मेरे महबूब, हमने तुम्हें खैर कसीर अता फरमाया, और वो क्या है? वो जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा है। और फिर लुत्फ की बात यह है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस बेटी को परवान चढ़ाया, जो हमारे मर्दों के लिए बहुत बड़ी इसमें कार खैर है, मिशल राह बात है। हुज़ूर ने अपनी बेटी को परवान चढ़ाया तो हमारे लिए सुन्नत कायम फरमाई। अपनी बेटी के साथ हुज़ूर मशवरा करते हैं, घर के कामों में, मस्जिद के कामों में, खानदान के कामों में, यहाँ तक कि सैयदा खदीजतुल कुबरा की वफात के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा ज़हरा को एक लक़ब दिया था। वो लक़ब क्या था? ज़हरा भी आपका लक़ब है, खातून जन्नत भी आपका लक़ब है। ज़हरा का मतलब है जन्नत की कली, ये सरकार ने अता फरमाया। और अपनी बेटियों को प्यार के साथ खूबसूरत नाम देना और उनसे पुकारना, ये हमारे नबी की सुन्नत है। अपनी बेटियों का जो नाम रखो ना, उसके साथ कोई उनका प्यार के साथ भी नाम रखो ताकि वो खुश हों। सरकार ने ज़हरा का नाम उनको प्यार के साथ दिया। लेकिन जो बड़ा लक़ब अता फरमाया वो क्या था? सैयदा खदीजतुल कुबरा की वफात के बाद हुज़ूर फरमाते, फातिमा अंते उम्म अबीहा, तुम क्या हो? तुम अपने बाप की माँ हो। उम का माना होता है माँ। अब सुनिए मुहद्दिसीन क्या कहते हैं कि सरकार ने उनको उम क्यों कहा। उम का एक माना माँ है और एक माना है जड़। उम इसलिए कहा कि सैयदा खातून जन्नत की वालदा की वफात के बाद जितनी खिदमत, जितनी राहत, जितना सुकून, जितना ख्याल हजूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत फातिमा ज़हरा ने रखा, सरकार ने इसलिए फरमाया कि तुम मेरा ख्याल इस तरह रख रही हो जिस तरह एक माँ अपने बेटे का ख्याल रखती है, इतना मेरा ख्याल रखती हो। और दूसरा जो फरमाया ना, उम का माना होता है नस्ल, जड़। हजूर ने इसलिए फरमाया कि ए फातिमा, तेरी जात से मेरी नस्ल चलेगी। इसलिए हुजूर ने उनके बेटों को, सैयदा खातून जन्नत के बेटों को, हजरत इमाम हसन मुज्तबा को और हजरत इमाम हुसैन को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे इरशाद फरमाए। मैं यहाँ पे एक गलतफहमी का इजाला कर दूं कि कुछ लोग ये समझते हैं कि हजरत इमाम हसन और हुसैन हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद होने की वजह से वो बड़े मोहतरम हैं। नहीं, सैयदा खातून जन्नत की वफात के बाद हजरत अली मुर्तज़ा ने और शादियां भी की, उनसे बच्चे भी पैदा हुए, लेकिन हम उनकी बाकी बीवियों से पैदा होने वाले किसी बच्चे को जन्नती जवानों का सरदार नहीं मानते। सिर्फ उस औलाद को जन्नती जवानों का सरदार मानते हैं जो औलाद जनाब सैयदा खातून जन्नत के पेट से पैदा हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने बेटे करार दिया।
اور اس حد تک قرار دیا کہ جب پیدائش ہوئی پہلے بیٹے کی، حضرت علی المرتضیٰ نے جا کے بتایا یا رسول اللہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہے۔ تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ تم نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے، حضور نے پوچھا علی یہ بتاؤ میرے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے، میرے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے ان کا نام شبر رکھا ہے۔ فرمایا نہیں، یہ نہیں نام رکھنا، اس کا نام حسن ہے۔ دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو پھر گئے، حضور نے پھر پوچھا میرے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو انہوں نے شبیر کہا نہیں، اس کا نام حسین ہے۔ اور سرکار تشریف لائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں بیٹوں کو جو سب سے پہلی گھٹی دی وہ اپنی زبان کی دی، اپنی زبان کی دی، اپنی زبان ان کے منہ میں رکھی اور بیٹے نے اس زبان کو چوسا۔ وقت شہادت تک سرکار کے ان لعاب کی جو تاثیر تھی، حضرت امام حسن و حسین کے لہجے میں صحابہ کو وہ تاثیر نظر آتی تھی۔ بولتے تھے تو سچائی، کلام کرتے تھے تو حلیمی، گفتار کرتے تھے تو کریمی، لوگوں کے درمیان صلح کروانا، کسی شخص کا دل نہیں توڑا، بیٹی کے بیٹوں کو اپنے بیٹے قرار دیا اور اپنی بیٹی کا فخر کتنا بلند کیا، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے اور اس کو سوچئے اور اس سنت کو اپنانے کی کوشش کیجیے۔ کبھی بھی اپنے بیٹے اور بیٹی کے درمیان تفریق نہ کیجیے۔ پہلے ایک حدیث رسول سن لیجیے، پھر عمل رسول سناتا ہوں۔ حدیث رسول یہ، حضور نے فرمایا جب بھی کبھی رستے سے سفر سے پلٹ کے آؤ، یعنی کہیں کام جاؤ، مسافر ہو جاؤ اور واپس آؤ، فرمایا جب گھر میں آؤ تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کو ملا کرو، اپنی بیٹی کو ملا کرو، بعد میں بیٹے کو ملا کرو، پہلے اپنی بیٹی کو ملو اور جو چیز تقسیم کرنے لگو اولاد کے درمیان، حضور نے فرمایا اپنی بیٹی سے ابتدا کیا۔ اور میں آپ کو شرع اسلامی میں وراثت کی ایک بات بتا دوں کہ جو ہم اپنے بیٹوں کو یا بیٹیوں کو جو وراثت تقسیم کرتے ہیں نا، اس کا بنیادی اصول اور اکائی بھی بیٹی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ نہیں جی لڑکوں سے بیٹی کا نصف ہے، یہ ترتیب نہیں ہے، 2 حصے بیٹے کے اور 1 حصہ بیٹی کا، ہم اس طرح بیان کرتے ہیں۔ شرعی قانون یہ نہیں ہے، شرعی اصول یہ نہیں ہے اس طرح بولنے کا۔ شرعی اصول یہ ہے کہ جتنا بیٹی کو دیں اس سے 2 گنا بیٹے کو دیں، بنیاد بیٹی ہے۔ اور جس وقت بھی وراثت تقسیم ہونے لگتی ہے، اکائی کے طور پر بیٹی استعمال ہوتی ہے، بیٹی کا حصہ استعمال ہوتا ہے، پھر بیٹی سے ڈبل کر کے بیٹے کو دیا جاتا ہے۔ جبکہ ہمارے ہاں تو یہ چیز ہی مفقود ہو گئی نا، ہم نے تو کوئی بھی طریقہ بنا لیا، کوئی بھی انداز بنا لیا تو بیٹیوں کو ان چیزوں سے محروم رکھنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے جو بیٹیاں ہیں نا ان کا وقار ختم ہو رہا ہے، بلکہ ہو چکا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو وراثت میں سے حصہ دے دیا تو یہ تو پرلے گھر چلی گئی۔ میں ایک چھوٹی سی بات کر کے پھر اگلی حدیث سناتا ہوں آپ کو۔ دوستو ایک بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹی دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا دیا۔ نہ بیٹا لینے میں کوئی تمہارا کمال تھا، نہ بیٹی لینے میں کوئی تمہارا کمال ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ نے بیٹی دی تو جب آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کر کے اپنی بیٹی کا وجود، اپنی بیٹی کی ذات دوستو اس کو دوسرے گھر میں دے دیا ہے، ایمانداری سے سوچو کہ کیا 4 ڈنگر یہ 4 مرلے پھر اس کی ذات سے زیادہ قیمتی ہے؟ اس کو تھوڑا سا نا اپنے انصاف کے ترازو میں رکھ کے، بالخصوص ہمارے وہ لوگ جو کاروباری ہوتے ہیں، جب کاروبار تقسیم ہونا ہوتا ہے اس وقت بھی بیٹی سے بیان لے لیے جاتے ہیں، جس وقت زمین تقسیم ہونی ہوتی ہے اس وقت بھی بیٹی سے بیان لے لیے جاتے ہیں۔ اور اگر وہ تھوڑی سی شش و پنج کرے نا تو اس کے اوپر یہ تھریٹ، یہ پریشر ہوتا ہے، ٹھیک ہے اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ہمارے گھر کی دہلیز پہ قدم نہ رکھنا۔ یہ تعلق توڑنے کی بات کہاں سے سیکھی ہم؟ صرف اپنے اندر کا فرعون نہیں مارنا، اپنے اندر کا نمرود نہیں مارنا۔ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل سنیے۔ حضور نے سب سے پہلے تو یہ تلقین کی کہ تقسیم بیٹی سے کرو۔ پھر جو حضور کا طریقہ تھا، ہر معاملے میں اپنی بیٹی کے ساتھ مشورہ کرتے تھے، صلاح لیتے تھے، جبکہ ہمارا ذہن کیا ہے کہ عورت کی عقل ہی ٹھیک نہیں ہوتی، عورتوں کے ساتھ مشورہ کیا کرنا۔ ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی عقل دی ہے، دماغ دیا ہے، شعور دیا ہے، وہ سوچتی بھی ہے، سمجھتی بھی ہے، بولتی بھی ہے، سارا کچھ کرتی ہے۔ اور ہمارے نبی اپنی بیٹی کے ساتھ مشورہ کرتے تھے، ہمارے نبی اپنی بیویوں کے ساتھ مشورہ کرتے تھے۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے اس کو کار خیر فرمایا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے گوڑا اور قریبی مشیر حضور کی زندگی میں کوئی نہیں تھا۔ جو خاص الخاص مشورہ ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کرتے تھے۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا کو اس بات کے اوپر فخر تھا، آپ جب ام المومنین کے سامنے جاتی نا یا بیٹھتی یا بات کرتی، حضرت عائشہ صدیقہ خود فرماتی ہے، کہتی ہے میں نے اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، کلام کرنے میں، کھانا کھانے میں، سونے میں، جاگنے میں، دیکھنے میں، گفتار میں، کردار میں،
मैंने सैयदा खातून जन्नत से बढ़कर किसी शख्स को रसूलुल्लाह की मुशाबत में नहीं देखा। वो जब बोलती थी तो हमें यूं लगता था कि हुजूर बोल रहे हैं, वो चलती थी तो उनको देख के हमें हुजूर की चाल नजर आती थी, वो खाना खाती थी, सोती थी, उनके बिस्तर की नफासत, बिछाना करना, हर अंग में, हर रंग और हर ढंग में हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नजर आती थी। ये हजरत आयशा सिद्दीका का फरमान है। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस रिवायत को रिवायत करती है उम्मत तक कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले जाने लगे तो हुजूर ने अपनी बेटी को बुलाया। आई हुजूर ने उनकी कैफियत को भांपते हुए कि जब मैं दुनिया से जाऊंगा तो सबसे ज्यादा परेशान मेरी बेटी होगी। देखिए शान रहमत लिल आलमीन ने बुलाया और हुजूर ने उनके कान में कोई बात कही तो चेहरा परेशान हो गया, रंग उड़ गया। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती मैं देख रही थी कि मैं घर में मौजूद थी और हुजूर पर्दे में ये बात कर रहे हैं, यानी आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं, उनके कान में कर रहे हैं और मैं उसको ऑब्जर्व कर रही हूँ, देख रही हूँ। थोड़ी देर के बाद हुजूर ने फिर बुलाया, फिर कान में बात की तो वो मुस्कुरा पड़ी, खिल उठी, खुश हो गई। कहती है मैंने बाद में पूछा ए फातिमा हुजूर ने तुमसे क्या कहा था, क्या कहा था, अब सुनिए। कहती है मेरे बाबा ने मुझे ये कहा था पहले, ए फातिमा मेरा वक्त रुखसत आ गया, मैं दुनिया से जा रहा हूँ, तेरी मेरी जुदाई हो जाएगी। तो बाप बेटी की जुदाई, और वो बेटी जिसको हुजूर कहें कि तू मेरी आंखों की ठंडक है, तू मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने तुझको दुख दिया उसने मुझको दुख दिया, जिसने तुझसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, तेरी मोहब्बत मेरी मोहब्बत, इतनी जो करीब बेटी हो, वो कैसे हो सकता था कि वो सुनती तो परेशान ना होती, परेशान हो गई। थोड़ी देर बाद फिर बुलाया तो फिर कान में कुछ कहा तो खुश हो गई। कहा फिर क्या कहा था, फिर कहा था ए फातिमा मेरे खानदान में मेरे जाने के बाद जो सबसे पहले मुझे मिलेगा ना वो तुम होगी, तो मैं खुश हो। राजदारे रसूल है। दोस्तों आप भाई बैठे हैं, खामद बैठे हैं, आप बाप बैठे हैं, आप हर रूप में औरत के साथ जुड़े हुए हैं। सैयदा खातून जन्नत की जो सीरत है वो अपने घर की खवातीन को पढ़ाएं। मैंने तकरीर शुरू करते हुए ये बात कही कि अलमिया है, मैंने पूरी कोशिश की, बल्कि एक दफ़ा तो मैंने मिंबर पे ये बात कही, हमारे एक दो नमाजी थे, उन्होंने कहा नहीं आज तक ऐसा नहीं हुआ औरतें जुमा पढ़ें, तो मैं बर्दाश्त तो करता रहता हूँ, लेकिन बस मुझसे लफ्ज़ निकल गया। मैंने कहा ठीक है, अपनी औरतों को मस्जिद में ना आने देना, लेकिन मंगल बाजार ज़रूर भेजना, मंगल बाजार ज़रूर भेजना, वहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है जाने की, हैं जत्थों के जत्थे रक्षे करा के टांगे करा, उधर ज़रूर जाना। मस्जिद का अगर ये हाल हमारा ख़वातीन के लिए तैयार हो जाए तो ये ना होने देना। तो आज भी मैंने तकरीर शुरू की कि ये जो मौजू था ना, असल में ये औरतों से मुतल्लिक था कि वो सीखती कि पर्दा कितना लाजम है, गैर महरम रिश्तेदार कौन से हैं, अपने भाई का हक क्या है, अपने बेटे कैसे पालने हैं, उनको दूध कितनी उम्र तक पिलाना है। ये ख़वातीन के मसाइल 60% इस्लाम है, लेकिन हमारे पास कोई सोर्स ही नहीं है। हमारी औरतों ने फिर वो टीवी से इस्लाम सीखना है तो टीवी पे उन्होंने सिखाना है, जिनकी अपनी 4 तलाक़ें हो गई हैं वो घर जोड़ने के तरीके सिखा रही होती, तो फिर उसका हल क्या है कि हमारे घरों से मजहब निकल रहा है। तो मैं बहरहाल आज काफ़ी आपका मजमा, अल्लाह आपको तौफीक दे, और हर जुमे पे आया करें, रमज़ान के बाद भी जुमा फ़र्ज होता है, ठीक है ना, रमज़ान के बाद भी। मेरा एक दोस्त परसों उसने मुझे फ़ोन किया, मुझे कहता है 200 बंदों को राशन देना है। मैंने राशन 200 बंदों को देना है तो मेरी को मदद करें कि वो मुझे बंदे ट्रेस करने में मदद दें। मैंने उसको कहा कि यार तुम 10 बंदों को दे लो। कहते नहीं ज़्यादा सवाब होता है। मैंने कहा तुम 10 बंदों को दे दो ना, पूरा साल देते रहो, बंधन बाद से भूख लगनी है। ये तो नहीं कि रोजे गुजर जाएंगे या ईद होगी तो भूख खत्म हो जाएगी, लोगों को बाद में भी भूख, अब सवाब ज्यादा है। मैंने कहा तेरी नीयत अच्छी होगी तो सवाब बाद में भी अल्लाह ने देना है सवाब, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आज क्योंकि आप ज़्यादा आए तो इसलिए आपके सामने ये बात रख रहा हूँ कि यार ये हमारा जो हाल है ना, इसको हमारे जो दोस्त हैं वो मेहरबानी करो तो इसको ख़वातीन के लिए खोलें। जिस तरह आप जुम्मे की तकरीर सुनते हैं वो भी सुने, कुछ सीखें, ताकि हमारे माशरे में बेहतरी आए। अल्लाह ताला हम सब को अमल साले की तौफीक नसीब करे। आमीन।